जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम संस्कृत के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार होंगे, जिसमें व्याकरण के साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षायाम विश्वसनीय का परीक्षा। अर्थात यहाँ पर कहा गया है निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय कौन सी परीक्षा है? साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा। तो ध्यान रखना, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो विश्वसनीय परीक्षा होती है वह होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या है, भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। ये सबसे विश्वसनीय परीक्षा होती है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन या फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, नद्या का प्रथमा विभक्ति क्या होता है? नदी होता है, फिर होता है नद्याऊ, फिर होता है नद्या। तो हम कह सकते हैं नद्या क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, ए होता है एक वचन, ए द्विवचन, ए होता है बहुवचन। तो नद्या क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए भाई हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है शिक्षा के क्षेत्र में उपचार इस शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द का क्या अर्थ है? अधिगमनम मतलब अधिगम, अवबोधनम मतलब अवबोधन या फिर सर्वविध दोषाणाम निराकरणम मतलब सभी दोषों का निराकरण करना या फिर संप्रेषण। तो भाई मेरे उपचार शब्द का शिक्षा के क्षेत्र में अर्थ होता है सभी दोषों का निराकरण करना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। फलम शब्दम लिंगम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है फल, फलम मतलब क्या है? फल। फल शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर सभी लिंग हैं? तो भैया फल शब्द कैसा है? एक नपुंसकलिंग है। कैसा है? नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहा है व्यक्ति धनदानम, व्यक्ति को धनदान करना। फिर क्या है? आजीविको उपार्जनम मतलब आजीविका का उपार्जन करना। फिर क्या है? व्यक्ति सर्वांगीण विकासः मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना या फिर अध्यापक निर्माणम मतलब अध्यापक का निर्माण करना। तो देखिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति सर्वांगीण विकासः, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? बताना है ये सूत्र है ये कौन सी विभक्ति का बोधक है? द्वितीय विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का या फिर चतुर्थ विभक्ति का?
तो साथियों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा तृतीया विभक्ति का यह बोधक है। ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने। ओके, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कैसा है। देखिए, बोधात्मकम मतलब बोधात्मक, ज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक, रचनात्मकम मतलब रचनात्मक, या फिर सर्वाणी मतलब सभी। तो भाई मेरे संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है बोधात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक और रचनात्मक सभी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सर्वाणी मतलब सभी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है ज्ञान विज्ञानौ समस्त पद कहा समासः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जो ज्ञान विज्ञान है इस समस्त पद में कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व समास। तो देखिए भाई, ज्ञान विज्ञान मतलब ज्ञान और विज्ञान। तो भाई मेरे यहाँ पर जो हमारा समास है वो द्वंद्व समास है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और संस्कृत जितना सोचते हैं आप कठिन है उतना कठिन नहीं है ना। चलिए, और इससे पहले कि यदि आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है मानवस्य प्रथमम शिक्षा प्रतिष्ठानम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ मानव का प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान है। बताना है मानव का प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान क्या है। शिक्षा प्रतिष्ठान का मतलब है जहाँ पर वह शिक्षा लेता है। प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राथमिक विद्यालय, परिवार मतलब परिवार, माध्यमिक विद्यालय मतलब माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय मतलब महाविद्यालय। तो मानव का पहला या प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान होता है उसका परिवार। ठीक है, परिवार को ही बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इत्युक्ति कस्मिन् महाकाव्ये उक्तः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जो उक्ति है बताना है किस महाकाव्य से ली गई है। रघुवंशी महाकाव्य से, वाल्मीकि रामायण से, महाभारत से या फिर किरात अर्जुनीय से। तो भाई मेरे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा यह जो उक्ति है वह वाल्मीकि रामायण से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसका अर्थ भी बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है, इसलिए आपको अपनी जननी मतलब आपकी माता और जन्मभूमि दोनों का सम्मान करना चाहिए। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। बालकाओपी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है बालकाओपी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताएंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होता है साथियों बालकाऊ प्लस अपी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें संधि कौन सी होगी। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेंगे। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है पारस स्पेस फ्री स्पेस एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से पारस फ्री एजुकेशन सर्च करना है तो आपको वहाँ पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा जिससे आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर कहा गया है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायको उपकरणम अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है। दूरदर्शनम मतलब दूरदर्शन, श्यामपट्टः मतलब श्यामपट्ट, चित्रम मतलब चित्र, आकाशवाणी अर्थात आकाशवाणी। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण होता है श्यामपट्टः मतलब श्यामपट्ट। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक
13 पर आते हैं। क्या कहा गया है भाई यहाँ पर? पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। देखिए धातु रूप जरूर आते हैं और ये विभक्ति भी पूछी जाने वाली हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बताना है पितृन शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, पितृन मतलब क्या है? पिता। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति में पितरम, पितरौ, पितरन। तो यहाँ पर पितरन क्या है? द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पर ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, ये एक वचन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पितरन कैसा है? द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विभक्ति और बहुवचन दिया है हमें ऑप्शन बी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। संस्कृत भाषा शिक्षण से उत्तम विधि अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि है अनुवाद विधि ही, अर्थात अनुवाद विधि, लेखन विधि, परोक्ष विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि होती है अनुवाद विधि। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है स्वाध्याय प्रणाल्यः सोपानानि सन्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं या फिर होते हैं। क्या है? स्वाध्याय प्रणाली के सोपान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नियोजनम अर्थात नियोजन, क्रियान्वयन अर्थात क्रियान्वय, मूल्यांकनम अर्थात मूल्यांकन। तो देखिए स्वाध्याय प्रणाली के नियोजन, क्रियान्वय और मूल्यांकन ये सभी सोपान होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है? सर्वाणी अर्थात सभी। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वाणी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में हमने केवल 15 प्रश्न इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी? कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपने कितना स्कोर किया है वो भी साथ में बता दें। और क्लास में मज़ा आता है कि नहीं आता है, मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं सब कुछ आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। क्लास पसंद आए वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।